साथियों जोहार, नमस्ते, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश में एक शहर है फर्रुखाबाद, आप जानते होंगे। और उससे जुड़ा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, खेल फर्रुखाबादी, यानी खुल्लम खेल फर्रुखाबादी। अब ये फर्रुखाबाद के बाद रांची में बैठकर मैं क्यों कर रहा हूँ, और रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। अब दरअसल इसलिए कर रहा हूँ कि रांची अब पहले जहाँ धोनी को लेकर जाना जाता था पूरी दुनिया में, और अब इस सियासत के कारण जाना जा रहा है। और सियासत क्या है? वही खुल्लम खेल फर्रुखाबादी। एक और मुहावरा का जिक्र करता हूँ आपसे। दरअसल कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जिसके होने की संभावना रहती है वैसा होता नहीं है। दरअसल अब आजकल झारखंड की राजनीति में कुछ ऐसे ही दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दम भरती है भाजपा, शुरुआत में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी, तो भाजपा ने सरकार को घेरने की बहुत कोशिश की, कामयाब कोशिश की। लगातार कई महीने तक, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा एक मजबूत विपक्ष की तरह झारखंड में सामने आई, और उसकी भूमिका सराहनीय रही। लेकिन सब दिन एक से नहीं होते मेरे भाई। धीरे धीरे ताश के पत्ते की तरह उसकी रणनीतियां बिखरती चली गईं, और आज की तारीख में हेमंत सोरेन ने भाजपा को चारों खाने चित तो कर दिया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और दरअसल कौन सा मास्टर स्ट्रोक है भाजपा का, ये झामुमो का या हेमंत सोरेन का? चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बात मार्च में हुए बजट सत्र की है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सदन के अंदर की बात हो या बाहर, सरकार को घेरने में भाजपा नाकाम रही। इसके विधायक ही एक दूसरे के रास्ते काटने में लगे रहे। आपको याद होगा, पाकी से भाजपा विधायक हैं कुशवाहा शशिभूषण जी, सदन में वो अपने ही विधायक पर नाराजगी जताते हुए नजर आए थे। उनका आरोप था कि कुछ सीनियर एमएलएस जो हैं उनकी पार्टी के, सदन को डोमिनेट करते रहे हैं। वहीं उस दौरान जब मुख्य सचेतक विरंची नारायण अपनी बात रखना चाहते थे, तो भाजपा के विधायक उन्हें बोलने से रोकते रहे, जबकि विरंची बार बार उनसे आग्रह कर रहे थे कि भाई साहब चुप हो जाओ। और अब इधर जब ऑपरेशन लोटस की चर्चा रही और हेमंत को मजबूरन अपने सारे यूपीए विधायकों को रायपुर शिफ्ट करना पड़ा, फिर उसके बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाया एक दिन का, लेकिन तब भी भाजपा बौनी साबित हुई। हालांकि एक दिन पहले उनकी बड़ी तैयारी, और मीडिया में ट्रोल हो रहा था कि भाजपा की भयंकर किस्म की तैयारी है और चारों खाने वो हेमंत को चित करेगी सरकार को और घेरेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखलाई दिया नहीं। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मामले में भी हेमंत के विरुद्ध चली चाल में भी भाजपा फंसती दिखलाई अब तो दे रही है। इसके बाद सरकार ने ताबड़तोड़ जो घोषणाएं शुरू की, कहा जाता है कि जनहित के फैसले थे, और अब फिजा ही बदल दी हेमंत ने। ताज़ा मामला 1932 खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण। जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी तो भाजपा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अरे महज ट्विटर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी तंज करते रहे, लेकिन प्रदेश भाजपा के किसी भी दिग्गज ने असरदार बयान जारी नहीं किया। एक से सीएम रघुवर दास ने कहा, वो पूरी तरह नहीं खुलकर, वो मुखर होकर वो विरोध नहीं कर सके। ना ही कोई विधायक ही कुछ बोले। कहा तो ये तक जाता है कि उन्हें बोलने से ही मना कर दिया गया। अब हैरत ये कि जिन्हें भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, उनका भी कोई बयान नहीं आया। आखिर उनकी बोलती बंद क्यों है? लेकिन सवाल ये है भाई साहब कि वो बोले भी तो कैसे बोलें और क्यों बोलें? क्योंकि इस खतियानी राजनीति का श्री गणेश तो झारखंड में उन्होंने ही किया है। बात 2002 की है, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने 32 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने की कोशिश की। तो जानते क्या हुआ? कहा जाता है कि झारखंड में आग लग गई थी। जमकर इसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन जब अर्जुन मुंडा ने गद्दी संभाली तो मामले को सुलटाने के लिए उन्होंने ये किया कि 3 सदस्यीय एक कमेटी बना दी और जिसके अध्यक्ष सुदेश महतो बनाए गए थे। मैं थोड़ा सा गुस्ताखी चाहूँगा, सुदेश महतो जो कल तक भाजपा के साथ थे और आज वो खुलकर कह रहे हैं, भाजपा यानी कि एनडीए के साथ स्टेट में भी रहे, और आज खुलकर वो कह रहे कि नहीं मतलब खतियान के साथ हमें 1932 के खतियान का सपोर्ट करते हैं। खैर, तो भाजपा उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ये सुदेश महतो अध्यक्ष बनाए गए थे उस कमेटी के। लेकिन इसकी रिपोर्ट कहाँ गई पता नहीं, किस ठंडे बस्ते में दब कर रह गई, सरकार के लोग जानते होंगे। अब कल रात की बात बताते हैं आपको। कल रात कई घंटे भाजपा नेताओं ने बैठक की। ये समझा जा रहा था कि ज़रूर मीडिया के सामने नेता आएंगे और हेमंत के विरुद्ध या ये जो 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं इस पर अपनी राय जाहिर करेंगे। लेकिन जब मीडिया ने सवाल दागने शुरू किए तो घिग्गी सी साहब बनती नजर आई इन नेताओं की। सभी नेता एक दूसरे पर सवाल का जवाब टालते दिखे। जवाब तो दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन वही गोल मटोल। और राजद से भाजपा में जो आई हैं, पिछले साल आई थी और फिर कोडरमा की बड़ी नेत्री हैं, भाजपा में शामिल हुई और आज सेंट्रल मिनिस्टर है, अन्नपूर्णा देवी। वो भी थे पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबूलाल मरांडी थे। तो इन दोनों ने मीडिया से कहा कि कहीं ना कहीं सरकार ने जल्दीबाजी की है फैसले लेने में। अब फैसला सही है या गलत है, चुप्पी साध गए। अब बारी थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश। हालांकि कुछ ही महीनों के वो मेहमान हैं, नए अध्यक्ष का बनना है। तो दीपक प्रकाश बोले कि भाजपा जन भावनाओं का सम्मान करती है और विधि सम्मत निर्णय लेने की पक्षधर है। अब ये जो सरकार ने निर्णय लिया है 27% ओबीसी को आरक्षण का या 1932 खतियान को आधार बनाना स्थानीयता के लिए, इस पर भी वो कुछ ना कह सके। हालांकि ये कहा बस कि जो वैसा फैसला जो झारखंड की जनता के हित में हो, लेकिन ये नहीं कहा कि ये फैसला झारखंड की जनता के हित में है या नहीं। आप सभी जानते हैं कि भाजपा के वोटर्स जो हैं ओबीसी में बड़ी तादाद में, और खतियान पर भी चुप्पी है ही। ओबीसी आरक्षण के सरकारी निर्णय पर भी उन्हें न समर्थन करते बन रहा है भाजपा को और न ही विरोध करते बन रहा है। खतियान और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मानो भाजपा के लिए गले की हड्डी सा बनकर रह गया है, न निगलते बने और न ही उगलते बने। मशहूर शायर हुए हैं जलील मानिकपुरी। मैं चलते चलते उनका एक शेर सुनाता हूँ, आप उनका शेर सुनिए। उनका शेर है, वादा करके और भी आफत में डाला आपने, वादा करके और भी आफत में डाला आपने, जिंदगी मुश्किल थी, अब मरना भी मुश्किल हो गया। अब ये भाजपा के नेता ये किससे मुखातिब हैं, किससे संबोधित हैं, किसने इनके हालात को मुश्किल में डाल दिया झारखंड की भाजपा को, वो किससे कह रहे हैं, किसने जनता से वादा किया, अब यहाँ इनके साथ कौन सी मुसीबत गले आ पड़ी है, आप साफ साफ समझ सकते हैं। तो साथियों, मैं था शहरोज़ कमर और कैमरे पर हमारे साथी थे प्रकाश, और इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। एक आग्रह रहेगा कि न्यूज़ पोस्ट के पेज को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें। हम यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, और हम लोग की साइट है thenewspost.in। अच्छा लगेगा। आप चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें और दुआ करें हमारा झारखंड हरा भरा रहे, हमारा देश भी खिलखिल रहे। शुक्रिया।